मंचासीन हमारे आदरणीय रामकृपाल साहब, आदरणीय लक्ष्मी प्रसाद रावत जी, आदरणीय माता पे सरोज अपर कमिश्नर साहब और मंचासीन सारे संयुक्त मोर्चा के पासी समाज मोर्चा के संगठनों के अध्यक्ष, महामंत्री और साथीगण, यहाँ पर दूर दराज से आए समस्त पासी समाज के लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम लोग प्रयागराज से आए तो थोड़ा विलंब हो गया, इसलिए क्षमा चाहते हैं। साथियों, हमारे वक्ताओं ने सुबह 11 बजे से सारी चीज़ें, समाज की क्या ज़रूरत है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, सब पर प्रकाश डाला। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, शैक्षणिक सारे बिंदुओं को छुआ और बहुत लोगों के बहुत से सुझाव आए। आज का मोर्चे की जो धरना प्रदर्शन है, जो ज्ञापन है, वो बैनर के माध्यम से सबको अवगत कराया गया है। वास्तव में यह पासी समाज एकम मोर्चा का ही जो मांगे हैं ये नहीं है, पूरे पासी समाज, पूरे अनुसूचित जाति जनजाति की समस्याएं हैं। हमारे विशेष जो समस्याएं हैं कि हम ऐतिहासिक रूप से बहुत ही मजबूत थे, मार्शल कौम थी, शासक थे, तो हमारी समस्याएं कुछ ज़्यादा ही हैं क्योंकि हमको हर तरह से हर स्तर पर दबाया गया। तो हमारी बहुत सी ऐतिहासिक आज भी धरोहरें हैं। राजसत्ता तो चली गई, जगह जमीन चली गई, राजपाट चले गए, कुछ जो ऐतिहासिक स्मृति शेष बचे हुए हैं वो धरोहर भी हमारी जा रही है, वह हमारे चिंता का विषय है। वो खास तौर से हम लोगों ने इस ज्ञापन में रखा हुआ है। दूसरी समस्या जो रखी गई है वो प्रशासनिक है। हमारे समाज को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो थाने शासन, पुलिस प्रशासन हो, चाहे राजनीतिक नेता हो, हमको महत्वहीन बना दिया गया है। इन सारी बातों को लेकर के यह मई 2022 में पासी समाज एकता मोर्चा बना और घुसवल में इसकी पहली मीटिंग हुई, जहां हम लोगों ने 18 संगठन एक साथ आए। सभी ने कहा कि नहीं, हम लोग मिलकर काम करेंगे इस पर और एक विचारधारा से चलेंगे। इसके बाद और भी 8-10 संगठन अब तक जुड़ चुके हैं। हमारी मीटिंग जौनपुर में हुई, कौशाम्बी में हुई और लखनऊ क्षेत्र के तमाम समस्याओं को लेकर 3-4 बार यहाँ धरना प्रदर्शन हो चुका है। आदरणीय रमाशंकर भीम के नेतृत्व में, आदरणीय रामकृपाल साहब के नेतृत्व में हमेशा हम लगे हुए हैं इस बात पर कि सबको मिलने के चलना है। साथियों, थोड़ा सा अगर आप लोग मेरी बात सुन लेंगे, 5 मिनट से ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। हम यह मोर्चा क्यों बना, इसलिए कि आदरणीय रामकृपाल साहब ने बताया कि पहले 4 संगठन 1993 में थे। आज संगठन हर जिले में कम से कम 4 हैं, तो इस तरह से 200-150 संगठन तो बन ही गए हैं और सब एक एक लड़ाई लड़ रहे हैं। जो मोर्चे ने आज कहा है कि सामाजिक जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संगठन जो है लड़ रहे हैं, उसके लिए हमने सामाजिक सारे समस्याओं को समाहित करके एक चीज बनाया है। कोई आर्थिक रूप की लड़ाई लड़ रहा है, कुछ हमारे संगठन जो है शैक्षणिक कार्यक्रम चला रहे हैं। तो हम मोर्चा इसलिए इकट्ठा सबको करने की कोशिश किया कि अलग अलग हम न लड़े, हम अपनी सारी समस्याओं की एक जगह जो पूरे समाज की समस्याएं हैं उस पर लड़े और इसीलिए मोर्चे का गठन हुआ है। अब तक 28 संगठन या 30 संगठन के आसपास हमारे साथ आ गए हैं जो यहाँ लोग आए हैं और अगर उनके क्षेत्र में वो संगठन संचालित कर रहे हैं तो आप सबका स्वागत है, हमसे जुड़िए। हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह राजनीतिक मंच नहीं है,
बहुत स्पष्ट कर दे रहे हैं कि यह राजनीतिक मंच नहीं है, यह सामाजिक मंच है। हाँ, यहाँ वोट के महत्व पर भी चर्चा होगी कि हम क्या करना चाहते हैं, लोकतंत्र में भागीदारी कैसे मिलेगी, इसकी भी चर्चा होगी। दूसरी चीज यह है कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनकी जो बाइलाज हैं, उनके जो नियम कानून है, वो अपने काम करते रहें, और जो सामाजिक पूरे समाज की जो समस्याएं हैं, हम उसको उठाने के लिए मंच काम करेगा। तीसरी चीज यह है कि अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, पासी समाज एका मोर्चा से जितने भी संगठन जुड़े हुए हैं, अगर आप यहाँ नहीं आते हैं, सहभागिता नहीं करते हैं, तो आपका आकलन आपके संगठन के लोग भी कर रहे होंगे। इसलिए हम सारे संगठन से अपील करते हैं कि आप अपने संगठन के काम करते हुए जो पूरे समाज को लेकर चलने की एक योजना है, उसमें भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, आर्थिक रूप से, मैं व्यक्तिगत रूप से और अपने संगठन के माध्यम से। अम्बेडकर साहब, पासी समाज के गौरव महाराजा लाखन पासी, मैं उनको नमन करते हुए इस पासी समाज एका मोर्चा में आए हुए सभी सामाजिक संगठन के साथियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। साथियों, अभी हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों ने आप लोगों को अपनी विचारधाराओं से अवगत कराया और विभिन्न मुद्दों को लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। साथियों, आज अनुसूचित जात पर काफी अत्याचार बढ़ा है पूरे प्रदेश में, लेकिन पासी समाज पे कहीं इससे ज्यादा अत्याचार हुए हैं। पासी समाज की घटनाओं को नजरअंदाज किया जाता रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश में जब भी अनुसूचित जाति आयोग बना हुआ है, उस आयोग की एक जिम्मेदारी है, वो न्यायालय की तरह काम करते हैं, लेकिन आज न्यायालय जो आयोग बना हुआ है वो जीरो बन चुका है। आज हम लोग जब अनुसूचित जाति के लोग उस आयोग में जाते हैं तो हमारी बातों को संज्ञान में नहीं लिया जाता है। साथियों, आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे प्रदेश में अनुसूचित जाति के आयोग दो तरीके के हैं। एक जो दिल्ली से संचालित है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है जो अलीगंज में है। वहाँ पर तो ठीक है, वहाँ निदेशक एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। साथियों, जो उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ इंदिरा भवन में जो आयोग बना हुआ है, उसमें पहले तो प्रशासनिक लोग नियुक्त किए जाते थे। हम लोग वहाँ जाया करते थे, तो एसटी बागला जैसे लोग वहाँ तुरंत आदमी को सम्मन जारी करके अनुसूचित जाति की समस्या को गंभीरता से समझते थे। लेकिन जब से यहाँ पर राजनीतिक दल के लोगों का चयन किया जाता रहा है, आज अनुसूचित जाति के लोगों की बात आयोग में भी नहीं सुनी जा रही है। साथियों, आज हम लोग जाति जनगणना को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन दिए थे। यह एक बड़ा मुद्दा है। आज तमाम राजनीतिक दल ये कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी भागीदारी, लेकिन साथियों, आज तक उनकी संख्या को निर्धारित नहीं किया गया है। भारत में जातीय जनगणना 1931 में हुई थी, उसके बाद आज तक यहाँ जातीय जनगणना नहीं हुई है। हमको जब जातीय जनगणना हो जाएगी, सबको संख्या के मुताबिक जब हर जगह पर भागीदारी मिलेगी, तब सबको न्याय मिलेगा। साथियों, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, हम सबको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।